वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना और आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से अपने पहले भाषण में कई बातें कही, कई ऐलान किए, लेकिन खास बात यह रही कि भाषण की शुरुआत में उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहा। इस आजादी के पावन पर्व पर भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। पीएम ने लाल किले से कहा कि रेप की खबरें सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन कई लोग ऐसी वारदातों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने लगते हैं। खबरें सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन कई लोग ऐसी वारदातों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने लगते हैं। बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेप करने वाला कोई बेटा ही होता है, इसलिए ये माँ बाप का फर्ज है कि वो बेटे पर लगाम लगाने की कोशिश करें। आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई कोई माँ बाप है। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? पीएम मोदी ने पूछा कि आखिर माँ बाप सिर्फ बेटियों के बाहर जाने पर रोक टोक क्यों करते हैं, ऐसे सवाल जवाब बेटों से क्यों नहीं किए जाते। मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बात पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। लाल किले से पीएम ने बेटे की आस में बेटियों को गर्भ में नहीं मारने की अपील की। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बेटियों ने बहुत मेडल दिलाए, उन पर गर्व तो करें। बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाए। राष्ट्रमंडल के खेल हुए, 64 जितने हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए, लेकिन उसमें 29 बेटियां हैं, गर्व करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रूण हत्या को लेकर डॉक्टरों को भी निशाने पर लिया और कहा तिजोरी भरने के लिए गर्भ में पल रहे बेटियों को ना मारा जाए। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। पीएम ने घर घर में टॉयलेट होने की वकालत की। उन्होंने लाल किले से कहा कि ये शर्मनाक है कि आज भी महिलाओं को खुले में टॉयलेट के लिए जाना होता है और इसके लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहती हैं। गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगले 1 साल में सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट बनेंगे। उन्होंने सांसदों से 1 साल का फंड स्कूलों में टॉयलेट बनाने पर खर्च करने की अपील की। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। लाल किले पर भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनधन योजना का ऐलान किया। इसके तहत हर गरीब परिवार का बैंक अकाउंट खुलेगा और साथ ही 1 लाख रुपए का बीमा भी होगा। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। 15 अगस्त के मौके पर पीएम ने पहली बार सांसदों के नाम पर किसी योजना का ऐलान किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को 2016 तक आदर्श बनाएगा। सांसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए।
15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को लेकर अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के कायापलट की जरूरत है और अब इसकी जगह नई संस्था बनाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। सरकारी कामकाज में जो मेरा क्या और मुझे क्या वाली धारणा है उसे बदलने की जरूरत है। किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या। जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना। लाल किले से मोदी ने दुनिया के देशों को भारत में आकर काम करने का न्योता दिया और नारा दिया, कम मेक इन इंडिया। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं। चाहिए कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स से लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया। लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें डिजिटल इंडिया का सपना देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, मोबाइल गवर्नेंस के जरिए हम भारत को डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाएंगे। पीएम ने नौजवानों से कहा कि कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट न करने पड़े। उन्होंने कहा कि नौजवान छोटे छोटे उद्योग लगाएं ताकि भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला अव्वल देश बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के फॉर्मूले पर काम करना होगा ताकि भारत ने जो कुछ निर्माण किया है उसे दुनिया में सराहा जाए। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापिस न आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण को इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल किले से सांप्रदायिक हिंसा से भारत माता को हम जख्म पहुंचाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा जिसे अब बाज आना होगा। उन्होंने कहा कि संप्रदायवाद, जातिवाद से देश का भला नहीं होने वाला। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की खासियत ये रही कि उन्होंने बगैर लिखा हुआ भाषण पढ़ा। इंदिरा गांधी के बाद वो दूसरे ऐसे पीएम हैं जिन्होंने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले में बिना बुलेट प्रूफ बॉक्स के भाषण दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके और लोगों के बीच में बुलेट प्रूफ स्क्रीन हो। आमतौर पर पीएम इस मौके पर बुलेट प्रूफ बॉक्स में खड़े होकर ही देश को संबोधित करते रहे हैं। लाल किले पर भाषण खत्म करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अचानक बच्चों के बीच पहुंच गए। पीएम ने कई बच्चों से हाथ मिलाया और उनके बारे में पूछा। बच्चों से बेहद उत्साहित होकर पीएम की मुलाकात हुई। पीएम ने बच्चों से मिलने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटा दिया। मोदी जैसे ही बच्चों के बीच पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे पीछे से उन्हें घेर लिया। पीएम ने सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटने के लिए कहा और बच्चों से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ठीक 7:30 बजे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले पर तिरंगा फहराने का ये उनका पहला मौका था। झंडा फहराने के बाद उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। तिरंगा फहराने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना की टुकड़ियों की सलामी भी ली। लाल किले में लाल कालीन बिछाई गई थी जिस पर चलते हुए पीएम ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर वो पहुंचे और सिर झुकाकर नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इंडिया गेट पहुंचे। यहां उन्होंने अमर जवान ज्योति पर देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तिरंगा फहराने के लिए पहुंची और साथ ही देशवासियों को बधाई भी दी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद आडवाणी ने लोगों को मिठाई बांटी और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। नागपुर में संघ मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
लखनऊ के राजभवन में आजादी का जश्न मनाया गया। राज्यपाल राम नाईक ने झंडा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडा फहराया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस पर खास आयोजन किया गया था, जहां सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। उधर रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई जगह खास आयोजन किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तिरंगा फहराया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सीएम ओमान चांडी ने तिरंगा फहराया और परेड को सलामी दी। हरियाणा के अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने तिरंगा फहराया। यहां गुरु गोविंद साहिब हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रांची में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देने के लिए राज्यपाल पहुंचे, लेकिन वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। मंच पर राज्यपाल के गिरने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने समर्थकों के साथ कानून को ताक पर रखकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। मनीष सिसोदिया बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आए। उनके समर्थकों के हाथ में झंडे की जगह लाठी थी। महंगाई से जूझ रहे लोगों को स्वतंत्रता दिवस के दिन तोहफा भी मिला। आधी रात से पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.89 से लेकर ₹2.38 प्रति लीटर की कमी आई है। कभी महानायक अमिताभ बच्चन को अपना बड़ा भाई बताने वाले अमर सिंह ने कहा कि वो बहुत अच्छे कलाकार तो हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं हैं। असल जीवन में बहुत मृदुल हैं, बहुत भयभीत रहने वाले व्यक्ति हैं। पर्दे पर एंग्री यंग मैन है। अमिताभ बच्चन कलाकार है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में अमर सिंह ने एसपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन पर निशाना साधते हुए उन्हें अपशब्द भी कहे। जया बच्चन का परिचय मुलायम सिंह जी से मेरी वजह से हुआ। तो मेरे और मुलायम सिंह के रिश्ते में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। कल संपन्न हुए संसद के बजट सत्र में कई रिकॉर्ड बने। विपक्ष के हंगामे के बावजूद मोदी सरकार ने विधायी कामकाज के कई रिकॉर्ड बनाए। इस सत्र के दौरान जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल समेत 12 अहम बिलों को दोनों सदनों में मंजूरी मिली। यूपीए की पहली और दूसरी सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के पहले बजट सत्र में ज्यादा कामकाज हुआ। लोकसभा में इस सत्र में 20 बिल पेश किए गए, लेकिन यूपीए 1 में पहले बजट सत्र में महज 8 और यूपीए 2 में 16 बिल पेश हुए थे। मोदी सरकार के पहले बजट सत्र में जहां संसद के दोनों सदनों में 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, वहीं मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल के पहले बजट सत्र में सिर्फ 6 बिल ही पास हो पाए थे। जजों की नियुक्ति को लेकर बना जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कल पास हो गया। समर्थन में 179, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिनकी मोहर लगते ही बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल के कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 1993 से चला आ रहा कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके तहत पहले जजों की टीम ही जज चुनती थी, लेकिन इसके लिए अब कमीशन बनेगा। राज्यसभा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर चर्चा के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जजों की नियुक्ति में आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति में SC, ST का भी कोटा होना चाहिए। SC, ST, OBC। केंद्र सरकार ने कहा कि वो FM चैनलों के उन रेडियो जॉकी के खिलाफ एक्शन लेगी जो सांसदों पर चुटकुले सुनाएंगे या उनकी नकल उतारेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था। कल संसद में सरकार ने ऐलान किया कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया। सेतु समुद्रम शिपंग कैनल केंद्र का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इस क्षेत्र को बड़े जहाजों के लिए परिवहन योग्य बनाना है। टोल टैक्स को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल बड़ा ऐलान किया और कहा कि सड़क की लागत वसूल होने के बाद टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। यूपी में सांप्रदायिक हिंसा पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा कि 2 समुदायों का संघर्ष था, ये दंगा नहीं था। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अब पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने शहर में होर्डिंग्स लगाकर सरकार से उन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की गुजारिश की। चंडीगढ़ में एक कांस्टेबल में बहादुरी दिखाते हुए कार सवार को रोकने के चलते अपनी जान की बाजी लगा दी।
कार सवार ने कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सिपाही ने गाड़ी के वाइपर पकड़कर बोनट पर चढ़कर अपने हेलमेट से गाड़ी रोकने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में मंडी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दिल दहला देने वाले वीडियो में एक एक सेकंड को आप ध्यान से देखिए। सिरड नदी पर बने लोहे का पुल पानी के तेज बहाव के आगे देखते ही देखते बह गया। यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि 3 बाइक सवार पुल से गुजर रहे हैं। ठीक उसी वक्त नदी के रौद्र रूप के आगे लोहे का पुल महज 3 सेकंड में बह गया। चश्मदीदों के मुताबिक भारी बारिश के चलते नदी में पानी ओवरफ्लो होने लगा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लोहे का पुल काफी पुराना और खस्ता हालत में था। बताया जा रहा है कि बुधवार रात हुई भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे पुल के पास की मिट्टी कटने से पुल बह गया। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में आरक्षण की मांग को लेकर कल प्रदर्शन कर रहे धनगर समाज के लोगों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। आरक्षण की कल प्रदर्शन कर रहे धनगर समाज के लोगों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। आरक्षण की मांग कर रहे धनगर समाज के लोग मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की कोशिश की। आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे इस पूरे हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में जमकर तोड़फोड़ भी की। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी विधायक पर टोल टैक्स के लिए कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है। दरअसल टोल प्लाजा से गुजर रहे बीजेपी विधायक से टोल कर्मियों ने टोल के 25 रुपए मांगे थे। इसी पर विधायक जी का पारा चढ़ गया था। बीजेपी विधायक जिस कार से जा रहे थे उसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है, लेकिन सिर्फ 25 रुपए का टोल मांगने पर उन्होंने हंगामा कर दिया।